हेलो डियर लर्नर्स। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो अर्थ है वो हमारे रहने के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर रहना पड़े? तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर एकदम बैलेंस्ड रहता है। और हमारी अर्थ पर एयर, वाटर और सॉइल जैसे कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं। हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है, इसे ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ग्लास का चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। जब दिन के समय सूरज की किरणें इसके अंदर आएंगी तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, और रात के समय जब ये अपने आप को ठंडा करने के लिए उन किरणों को, उस ऊष्मा को बाहर रिलीज करेगा, तो ये जो कांच का चैम्बर बना हुआ है वो उसे बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ही परावर्तित कर देगा। तो इसके कारण इस पूरे चैम्बर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ इसी तरह की एक्टिविटी होती है हमारी अर्थ पर। हमारी जो अर्थ है वो चारों ओर से एटमॉस्फेयर की परत से घिरी हुई है। जब दिन के समय सूरज अपनी किरणें अर्थ तक पहुंचाता है तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, लेकिन रात के समय में हमारी अर्थ इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हीट को रिलीज करती है, ऊष्मा को बाहर छोड़ती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। ये इस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, यानी बांध के रख लेती है और पूरी ऊष्मा को एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देती, ताकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी वार्म रह सके, गर्म रह सके। लेकिन आप सोचो क्या होगा जब ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये तो सारी हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रख लेगी, और जब ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगी तब हमारी अर्थ का टेम्परेचर तो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमारी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए था, ये हार्मफुल कैसे हो गया? ये हार्मफुल हुआ हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा। जब गाड़ियों से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलता है तो वो कार्बन को एमिट करता है एटमॉस्फेयर में। जब हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, जब आप बहुत देर तक फ्रिज को खोल के खड़े रहते हैं, तब उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और ये गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं और हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं। जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत सालों तक ऐसे ही गर्म होता जाता है तो हम इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में एक परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, जहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिन के समय में जब सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एटम में टूट जाते हैं, और ये एटम कंबाइन होके O3 यानी ओजोन बना लेते हैं। और ओजोन के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस स्ट्रेटोस्फियर की लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे ओजोन लेयर भी बोलते हैं। और ये ओजोन लेयर सन की हार्मफुल किरणों को धरती तक आने से रोक देती है। लेकिन अभी हमने बात की कि ये जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बहुत सारे दूसरे कंपाउंड बना लेती हैं और ओजोन नहीं बनाने देती। तो ओजोन की इस लेयर में कमी हो जाती है, जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं। सन की हार्मफुल किरणें हमारी अर्थ पर पहुंचकर स्किन कैंसर जैसी बीमारियां कॉज करती हैं, और इसका सल्यूशन है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह प्लांट्स एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वाटर और सनलाइट के साथ प्लांट का फूड बना लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। और इस तरह प्लांट्स हमारी धरती के तापमान को बैलेंस करने और प्रदूषण को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा रोड्स के साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं ताकि गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो उसे प्लांट ग्रहण करके ऑक्सीजन दे सके। तो यदि अभी तक भी आपने कोई पेड़ नहीं लगाया है तो आज ज़रूर से एक पेड़ लगाना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।